घना जंगल था। रात का सन्नाटा और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच झलक रही थी। जंगल के बीचों बीच हाथ में तीर कमान लिए एक शिकारी दबे पांव चल रहा था। उसका नाम वीरेंद्र था, गांव का सबसे कुशल शिकारी। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक शिकारी की नहीं थी, बल्कि उसकी दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। वह बेवजह किसी जानवर का शिकार नहीं करता था, बल्कि जरूरत होने पर ही शिकार करता और घायल जानवरों की मदद करता था। उस रात वीरेंद्र एक हिरण की तलाश में निकला था, लेकिन तभी दूर से किसी जानवर के दर्द से कराहने की आवाजें आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए। घने पेड़ों के बीच पहुंचते ही उसने देखा एक विशाल बाघ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वीरेंद्र ने सावधानी से चारों ओर देखा, कहीं कोई और शिकारी तो नहीं है। बाघ की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई शिकारी नहीं था। वीरेंद्र को समझ नहीं आया कि इतनी गहरी चोटें बाघ को कैसे लगीं। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वीरेंद्र ने तुरंत अपना तीर कमान उठाया, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया। झाड़ियों के पीछे एक छोटा बच्चा छिपा था, जिसकी आंखों में डर था। वीरेंद्र धीरे धीरे बच्चे के पास गया और नरम आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, मैं अपने पिता के साथ आया था, लेकिन बाघ ने हमला कर दिया और पिताजी। वीरेंद्र का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां किसी और की मौजूदगी का संकेत नहीं था। तभी बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी ने मुझसे कहा था कि भाग जाओ, लेकिन बाघ ने उन पर झपट्टा मार दिया और फिर कुछ शिकारी आए और उन्होंने बाघ पर हमला कर दिया। वीरेंद्र समझ गया कि यह बाघ शिकारियों का शिकार बना था, लेकिन लड़ते लड़ते शिकारी वहां से भाग गए थे। अब बाघ घायल पड़ा था और बच्चा अकेला। वीरेंद्र के मन में दुविधा थी। वह जानता था कि एक घायल बाघ बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके भीतर का दयालु इंसान शांत नहीं बैठ सकता था। उसने तीर कमान नीचे रखा और धीरे धीरे बाघ के पास गया। बाघ ने हल्की कराह भरी, लेकिन उसमें हमला करने की ताकत नहीं थी। वीरेंद्र ने पास की जड़ी बूटियों से उसका घाव साफ किया और बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में बच्चे ने पूछा, आपने बाघ को क्यों नहीं मारा? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, शिकार करना मेरी जरूरत है, लेकिन जान बचाना मेरा धर्म। बाघ भी इस जंगल का हिस्सा है, जैसे हम हैं। अगर उसे मौका मिले तो वह हमें मार सकता है, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हमें उसे बचाना चाहिए। गांव पहुंचकर वीरेंद्र ने बाघ की देखभाल करने के लिए वन विभाग को सूचना दी। बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया और जंगल में बेवजह शिकार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई।